एबिलिटी जिसका मतलब है कैपेसिटी यानी कि योग्यता। एग्जाम्पल, राजू हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल माई बिजनेस। राजू में मेरे व्यवसाय को संभालने की क्षमता है। एबिलिटी जिसका मतलब है कैपेसिटी यानी कि योग्यता। एग्जाम्पल, राजू हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल माई बिजनेस। राजू में मेरे व्यवसाय को संभालने की क्षमता है। एबनॉर्मल जिसका मतलब है इरेगुलर यानी कि असामान्य। एग्जाम्पल, द वार्म वेदर इन फेब्रुवरी इज एबनॉर्मल। फरवरी में गर्म मौसम असामान्य है। एबनॉर्मल जिसका मतलब है इरेगुलर यानी कि असामान्य। एग्जाम्पल, द वार्म वेदर इन फेब्रुवरी इज एबनॉर्मल। फरवरी में गर्म मौसम असामान्य है। अबाव जिसका मतलब है एक्सीडिंग यानी कि ऊपर। एग्जाम्पल, द बर्ड इज फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स। पक्षी बादलों के ऊपर उड़ रहा है। अबाव जिसका मतलब है एक्सीडिंग यानी कि ऊपर। एग्जाम्पल, द बर्ड इज फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स। पक्षी बादलों के ऊपर उड़ रहा है। एक्सेलरेट जिसका मतलब है टू स्पीड अप, तेजी में लाना। एग्जाम्पल, राजू एक्सेलरेटेड हिज कार एंड ओवरटुक मी। राजू ने अपनी कार तेज कर दी और मुझसे आगे निकल गया। एक्सेलरेट टू स्पीड अप यानी कि तेजी में लाना। एग्जाम्पल, राजू एक्सेलरेटेड हिज कार एंड ओवरटुक मी। राजू ने अपनी कार तेज कर दी और मुझसे आगे निकल गया। अकम्प्लिश जिसका मतलब है अचीव यानी कि हासिल करना। एग्जाम्पल, वी कांट अकम्प्लिश एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। हम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अकम्प्लिश जिसका मतलब है अचीव यानी कि हासिल करना। एग्जाम्पल, वी कांट अकम्प्लिश एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। हम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक्यूरेट जिसका मतलब है एग्जैक्ट यानी कि सटीक। एग्जाम्पल, द CNN gave an accurate news of the incident। CNN ने घटना की सटीक खबर दी। एक्यूरेट जिसका मतलब है एग्जैक्ट यानी कि सटीक। एग्जाम्पल, द CNN gave an accurate news of the incident। CNN ने घटना की सटीक खबर दी। एक्यूज जिसका मतलब है टू ब्लेम यानी कि आरोप। एग्जाम्पल, दैट ऑफिसर हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। उस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। एक्यूज टू ब्लेम यानी कि आरोप। एग्जाम्पल, दैट ऑफिसर हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। उस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। एक जिसका मतलब है पेन यानी कि दर्द। एग्जाम्पल, आई हैव हेडेक। मुझे सिर दर्द है। एक जिसका मतलब है पेन यानी कि दर्द। एग्जाम्पल, आई हैव हेडेक। मुझे सिर दर्द है। एक्वायर जिसका मतलब है ऑक्यूपाई यानी कि प्राप्त करना। एग्जाम्पल, इंडियंस लिविंग इन कनाडा लेटर एक्वायर कैनेडियन सिटीजनशिप। कनाडा में रहने वाले भारतीय बाद में कनाडा की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। एक्वायर जिसका मतलब होता है एक्यूपाई यानी कि प्राप्त करना। एग्जाम्पल, इंडियंस लिविंग इन कनाडा लेटर एक्वायर कैनेडियन सिटीजनशिप। कनाडा में रहने वाले भारतीय बाद में कनाडा की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। एक्विटल जिसका मतलब है रिलीज यानी कि दोष मुक्ति। एग्जाम्पल, आई वॉज शॉक विद दैट क्रिमिनल्स एक्विटल। मैं उस अपराधी के दोष मुक्ति होने से स्तब्ध था। एक्विटल जिसका मतलब है रिलीज यानी कि दोष मुक्ति। एग्जाम्पल, आई वॉज शॉक विद दैट क्रिमिनल्स एक्विटल।
मैं उस अपराधी के दोषमुक्ति होने से स्तब्ध था। एक्चुअली, जिसका मतलब होता है इन फैक्ट, यानी कि दरअसल। एग्जाम्पल, एक्चुअली आई डोंट लाइक टू वर्क विथ हिम। दरअसल मैं उसके साथ काम करना पसंद नहीं करता। एक्चुअली, इन फैक्ट, यानी कि दरअसल। एग्जाम्पल, एक्चुअली आई डोंट लाइक टू वर्क विथ हिम। दरअसल मैं उसके साथ काम करना पसंद नहीं करता। एक्यूट, जिसका मतलब है शार्प, यानी कि तीव्र। एग्जाम्पल, जर्मन डॉग्स हैव एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। जर्मन कुत्तों में गंध की तीव्र भावना होती है। एक्यूट, जिसका मतलब है शार्प, यानी कि तीव्र। एग्जाम्पल, जर्मन डॉग्स हैव एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। जर्मन कुत्तों में गंध की तीव्र भावना होती है। एडिक्टेड, जिसका मतलब है टू बी इन द हैबिट ऑफ, यानी कि व्यसनी। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। मैं धूम्रपान का व्यसनी नहीं होना चाहता। एडिक्टेड, जिसका मतलब है टू बी इन द हैबिट ऑफ, यानी कि व्यसनी। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। मैं धूम्रपान का व्यसनी नहीं होना चाहता। अधेरे, जिसका मतलब है फॉलो, यानी कि पालन करना। एग्जाम्पल, वी मस्ट अधेरे टू कंपनी पॉलिसी, अदरवाइज वी मे बी फायर्ड। हमें कंपनी की नीति का पालन करना चाहिए, अन्यथा हमें निकाल दिया जा सकता है। अधेरे, जिसका मतलब है फॉलो, यानी कि पालन करना। एग्जाम्पल, वी मस्ट अधेरे टू कंपनी पॉलिसी, अदरवाइज वी मे बी फायर्ड। हमें कंपनी की नीति का पालन करना चाहिए, अन्यथा हमें निकाल दिया जा सकता है। एडमिट, जिसका मतलब है टू एक्नॉलेज, यानी कि स्वीकार करना। एग्जाम्पल, ही डजंट वॉन्ट टू एडमिट दैट ही वॉज मिस्टेकन। वह यह नहीं मानना चाहता था कि उससे गलती हुई थी। एडमिट, जिसका मतलब है टू एक्नॉलेज, यानी कि स्वीकार करना। एग्जाम्पल, ही डजंट वॉन्ट टू एडमिट दैट ही वॉज मिस्टेकन। वह यह नहीं मानना चाहता था कि उससे गलती हुई थी। एडमिट, जिसका मतलब है एनरोल, यानी कि भर्ती। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स फादर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आफ्टर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। मेरे मित्र के पिता को कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एडमिट, जिसका मतलब है एनरोल, यानी कि भर्ती। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स फादर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आफ्टर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। मेरे मित्र के पिता को कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अडोर, जिसका मतलब है टू वर्शिप, यानी कि पूजा करना। एग्जाम्पल, ही अडोर्स गॉड एवरी डे टू गेट अ जॉब। वह नौकरी पाने के लिए हर दिन भगवान की पूजा करता है। अडोर, जिसका मतलब है टू वर्शिप, यानी कि पूजा करना। एग्जाम्पल, ही अडोर्स गॉड एवरी डे टू गेट अ जॉब। वह नौकरी पाने के लिए हर दिन भगवान की पूजा करता है। एडवांस, जिसका मतलब है डेवलप, यानी कि उन्नत। एग्जाम्पल, एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल एट अ लो प्राइस ऑन अमेजॉन वेबसाइट। उन्नत तकनीकी उपकरण अमेजॉन वेबसाइट पर कम कीमत पर उपलब्ध है। एडवांस, जिसका मतलब है डेवलप, यानी कि उन्नत। एग्जाम्पल, एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल एट अ लो प्राइस ऑन अमेजॉन वेबसाइट। उन्नत तकनीकी उपकरण अमेजॉन वेबसाइट पर कम कीमत पर उपलब्ध है। एडवांटेज, जिसका मतलब है बेनिफिट, यानी कि लाभ। एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। विदेशी भाषा सीखने के कई फायदे हैं। एडवांटेज, जिसका मतलब है बेनिफिट, यानी कि लाभ।
एग्जाम्पल, देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। विदेशी भाषा सीखने के कई फायदे हैं। एडवर्सिटी, जिसका मतलब है मिसफॉर्चून, यानी कि दुर्भाग्य। एग्जाम्पल, आई चेंज माई एडवर्सिटी इनटू सक्सेस विथ माई हार्ड वर्क। मैंने अपने मेहनत से अपनी दुर्भाग्य को सफलता में बदल दिया। एडवर्सिटी, जिसका मतलब है मिसफॉर्चून, यानी कि दुर्भाग्य। एग्जाम्पल, आई चेंज माई एडवर्सिटी इनटू सक्सेस विथ माई हार्ड वर्क। मैंने अपनी मेहनत से अपनी दुर्भाग्य को सफलता से बदल दिया। अफेक्ट, जिसका मतलब है इम्पैक्ट, यानी कि असर करना। एग्जाम्पल, ही नोज वेरी वेल दैट हाउ अल्कोहल कैन अफेक्ट द हेल्थ। वह अच्छी तरह से जानता है कि शराब स्वास्थ्य को कैसे असर कर सकती है। अफेक्ट, जिसका मतलब है इम्पैक्ट, यानी कि असर करना। एग्जाम्पल, ही नोज वेरी वेल दैट हाउ अल्कोहल कैन अफेक्ट द हेल्थ। वह अच्छी तरह से जानता है कि शराब स्वास्थ्य को कैसे असर कर सकती है। आफ्टर ऑल, जिसका मतलब है अल्टीमेटली, यानी कि आखिर। एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हर। आखिर वह मेरी बहन है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आफ्टर ऑल, जिसका मतलब है अल्टीमेटली, यानी कि आखिर। एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हर। आखिर वो मेरी बहन है, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। आफ्टर अ लॉन्ग, जिसका मतलब है आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के बाद। एग्जाम्पल, ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। वह लंबे समय के बाद आए थे। आफ्टर अ लॉन्ग, जिसका मतलब है आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के बाद। एग्जाम्पल, ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। वह लंबे समय के बाद आए थे। अलर्ट, जिसका मतलब है कॉजन, यानी कि सतर्क। एग्जाम्पल, वन शुड बी मोर अलर्ट वाइल ड्राइविंग द व्हीकल एट नाइट। रात में वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। अलर्ट, जिसका मतलब है कॉजन, यानी कि सतर्क। एग्जाम्पल, वन शुड बी मोर अलर्ट वाइल ड्राइविंग द व्हीकल एट नाइट। रात में वाहन चलाते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। एल्यूर, जिसका मतलब है एंटाइस, यानी कि फुसलाना। एग्जाम्पल, दे ट्राइड टू एल्यूर द किड्स विथ चॉकलेट्स। उन्होंने चॉकलेट से बच्चों को फुसलाने की कोशिश की। एल्यूर, जिसका मतलब है एंटाइस, यानी कि फुसलाना। एग्जाम्पल, दे ट्राइड टू एल्यूर द किड्स विथ चॉकलेट्स। उन्होंने चॉकलेट से बच्चों को फुसलाने की कोशिश की। अल्टरनेटिव, जिसका मतलब है ऑप्शन, यानी कि विकल्प। एग्जाम्पल, द होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू हार्ट सर्जरी। होम्योपैथिक डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का विकल्प सुझाया। अल्टरनेटिव, जिसका मतलब है ऑप्शन, यानी कि विकल्प। एग्जाम्पल, द होम्योपैथिक डॉक्टर सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू हार्ट सर्जरी। होम्योपैथिक डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी का विकल्प सुझाया। अल्दो, जिसका मतलब है डिस्पाइट, यानी कि हालांकि। अल्दो ही इज रिच येट ही इज नो हैप्पी। हालांकि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। अल्दो, जिसका मतलब है डिस्पाइट, यानी कि हालांकि। एग्जाम्पल, अल्दो ही इज रिच येट ही इज नो हैप्पी। हालांकि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। एमेट्योर, जिसका मतलब है नॉन प्रोफेशनल, यानी कि गैर पेशेवर। एग्जाम्पल, एवरी आर्टिस्ट इज एन एमेट्योर इन द बिगिनिंग। शुरुआत में हर कलाकार गैर पेशेवर होता है। एमेट्योर, जिसका मतलब है नॉन प्रोफेशनल, यानी कि गैर पेशेवर। एग्जाम्पल,
एवरी आर्टिस्ट इज एन एमेट्योर इन द बिगिनिंग। शुरुआत में हर कलाकार गैर पेशेवर होता है। एम्बिशन, जिसका मतलब है डिजायर यानी कि महत्वाकांक्षा। एग्जाम्पल, हिज एम्बिशन इज टू बिकम एन इंग्लिश टीचर। उनकी महत्वाकांक्षा अंग्रेजी शिक्षक बनने की है। एम्बिशन, जिसका मतलब है डिजायर यानी कि महत्वाकांक्षा। एग्जाम्पल, हिज एम्बिशन इज टू बिकम एन इंग्लिश टीचर। उनकी महत्वाकांक्षा अंग्रेजी शिक्षक बनने की है। एमिएबल, जिसका मतलब है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट यानी कि मिलनसार। एग्जाम्पल, ही हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी। उनका एक मिलनसार व्यक्तित्व है। एमिएबल, जिसका मतलब है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट यानी कि मिलनसार। एग्जाम्पल, ही हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी। उनका एक मिलनसार व्यक्तित्व है। एंशियंट, जिसका मतलब है पास्ट यानी कि प्राचीन। एग्जाम्पल, एंशियंट कस्टम्स आर डाइंग आउट रैपिडली टुडे। प्राचीन रीति रिवाज आज तेजी से मर रहे हैं। एंशियंट, जिसका मतलब है पास्ट यानी कि प्राचीन। एग्जाम्पल, एंशियंट कस्टम्स आर डाइंग आउट रैपिडली टुडे। प्राचीन रीति रिवाज आज तेजी से मर रहे हैं। एंड ऑल दैट, जिसका मतलब है एंड सो ऑन यानी कि और वह सब। एग्जाम्पल, आई डोंट ईट शवरमा, बर्गर, पिज्जा एंड ऑल दैट। मैं शवरमा, बर्गर, पिज्जा और वह सब नहीं खाता। एंड ऑल दैट, जिसका मतलब है एंड सो ऑन यानी कि और वह सब। एग्जाम्पल, आई डोंट ईट शवरमा, बर्गर, पिज्जा एंड ऑल दैट। मैं शवरमा, बर्गर, पिज्जा और वह सब नहीं खाता। एंटिसिपेट, जिसका मतलब है एक्सपेक्ट यानी कि अनुमान लगाना। एग्जाम्पल, ही डिडंट एंटिसिपेट दैट हिज मोबाइल्स बैटरी वुड डाई। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएंगी। एंटिसिपेट, जिसका मतलब है एक्सपेक्ट यानी कि अनुमान लगाना। एग्जाम्पल, ही डिडंट एंटिसिपेट दैट हिज मोबाइल्स बैटरी वुड डाई। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएंगी। एंजाइटी, जिसका मतलब है वरी यानी कि चिंता। एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग हर सन्स रिटर्न विथ एंजाइटी। वह चिंता के साथ अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। एंजाइटी, जिसका मतलब है वरी यानी कि चिंता। एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग हर सन्स रिटर्न विथ एंजाइटी। वह चिंता के साथ अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। अपोलोजाइज, जिसका मतलब है रिग्रीट यानी कि क्षमा मांगना। एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन अराइवल। मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। अपोलोजाइज, जिसका मतलब है रिग्रीट यानी कि क्षमा मांगना। एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन अराइवल। मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। अपरेंट, जिसका मतलब है क्लियर यानी कि स्पष्ट। एग्जाम्पल, इट वॉज अपरेंट बाय हिज फेस दैट ही वॉज सो कंफ्यूज्ड। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वह इतना भ्रमित था। अपरेंट, जिसका मतलब है क्लियर यानी कि स्पष्ट। एग्जाम्पल, इट वॉज अपरेंट बाय हिज फेस दैट ही वॉज सो कंफ्यूज्ड। उसके चेहरे से स्पष्ट था कि वह इतना भ्रमित था। अप्लाई, जिसका मतलब है टू रिक्वेस्ट यानी कि आवेदन करना। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू अप्लाई द गवर्नमेंट जॉब ऑन वेबसाइट। वह वेबसाइट पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहा है।
अप्लाई जिसका मतलब है टू रिक्वेस्ट यानी कि आवेदन करना। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू अप्लाई द गवर्नमेंट जॉब ऑन वेबसाइट। वह वेबसाइट पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहा है। अप्लाई टू एनफोर्स यानी कि लागू करना। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स शुड बी अप्लाइड इवन मोर स्ट्रिक्टली। यातायात नियमों को और भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अप्लाई टू एनफोर्स यानी कि लागू करना। एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स शुड बी अप्लाइड इवन मोर स्ट्रिक्टली। यातायात नियमों को और भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ट्रैफिक को हिंदी में यातायात बोलते हैं। अप्रिशिएट जिसका मतलब है इंक्रीज वैल्यू, जिसका मतलब है दाम बढ़ाना। एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी में अप्रिशिएट इन द फ्यूचर। इस संपत्ति का दाम भविष्य में बढ़ सकता है। अप्रिशिएट जिसका मतलब है इंक्रीज वैल्यू यानी कि दाम बढ़ाना। एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी में अप्रिशिएट इन द फ्यूचर। इस संपत्ति का दाम भविष्य में बढ़ सकता है। अप्रोच जिसका मतलब है इंक्रीज यानी कि बढ़ना। एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट द टेम्परेचर वुड अप्रोच मोर देन 100 डिग्री टुडे। मुझे उम्मीद है कि आज तापमान 100 डिग्री से अधिक होगा। अप्रोच जिसका मतलब है इंक्रीज यानी कि बढ़ना। एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट द टेम्परेचर वुड अप्रोच मोर देन 100 डिग्री टुडे। मुझे उम्मीद है कि आज तापमान 100 डिग्री से अधिक होगा। अप्रोच जिसका मतलब है व्यू यानी कि दृष्टिकोण। एग्जाम्पल, व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर। इस मामले में आपका क्या दृष्टिकोण है। अप्रोच जिसका मतलब है व्यू यानी कि दृष्टिकोण। एग्जाम्पल, व्हाट्स योर अप्रोच इन दिस मैटर। इस मामले में आपका क्या दृष्टिकोण है। एप्रोप्रिएट जिसका मतलब है सुटेबल यानी कि उपयुक्त। एग्जाम्पल, दीज क्लॉथ्स आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द विंटर सीजन। ये कपड़े सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है। एप्रोप्रिएट जिसका मतलब है सुटेबल यानी कि उपयुक्त। एग्जाम्पल, दीज क्लॉथ्स आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द विंटर सीजन। ये कपड़े सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है। एप्रोप्रिएट टू डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। एग्जाम्पल, द सोशल वर्कर्स एप्रोप्रिएटेड फंड्स फॉर पुअर पीपल। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों के लिए धन बांटा। एप्रोप्रिएट जिसका मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। एग्जाम्पल, द सोशल वर्कर्स एप्रोप्रिएटेड फंड्स फॉर पुअर पीपल। सामाजिक कार्यकर्ता ने गरीब लोगों के लिए धन बांटा। अप्रोक्सीमेट जिसका मतलब है नियरली यानी कि नजदीक। एग्जाम्पल, यू कांट इवन फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज असेट्स। आप उसकी संपत्ति के नजदीकी मूल्य का भी पता नहीं लगा सकते। अप्रोक्सीमेट जिसका मतलब है नियरली यानी कि नजदीक। एग्जाम्पल, यू कांट इवन फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज असेट्स। आप उसकी संपत्ति के नजदीकी मूल्य का भी पता नहीं लगा सकते। अर्डेंट जिसका मतलब है स्टॉर्मी यानी कि प्रचंड। एग्जाम्पल, आई एम अर्डेंट फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल। मैं आपके यूट्यूब चैनल का प्रचंड प्रशंसक हूँ। अर्डेंट जिसका मतलब है स्टॉर्मी यानी कि प्रचंड। एग्जाम्पल, आई एम अर्डेंट फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल। मैं आपके यूट्यूब चैनल का प्रचंड प्रशंसक हूँ। अरेंज जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज यानी कि क्रम से लगाना। एग्जाम्पल, बुक्स आर अरेंज इन द लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था लेखक के अनुसार की है।
अरेंज जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज यानी कि क्रम से लगाना। एग्जाम्पल, बुक्स आर अरेंज इन द लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था लेखक के अनुसार की है। एरोगेंट जिसका मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट यानी कि घमंडी। एग्जाम्पल, ही इज ऑफ एरोगेंट नेचर। वह घमंडी स्वभाव का है। एरोगेंट जिसका मतलब है ओवर कॉन्फिडेंट यानी कि घमंडी। एग्जाम्पल, ही इज ऑफ एरोगेंट नेचर। वह घमंडी स्वभाव का है। एज अ कोरोलरी टू दैट जिसका मतलब है ड्यू टू विच यानी कि जिसके कारण। एग्जाम्पल, आई गो फॉर स्विमिंग एवरी इवनिंग। एज अ कोरोलरी टू दैट आई हैव गुड स्टैमिना। मैं हर शाम तैरने के लिए जाता हूं जिसके कारण मेरे पास अच्छा आंतरिक बल है। एज अ कोरोलरी टू दैट जिसका मतलब है ड्यू टू विच यानी कि जिसके कारण। एग्जाम्पल, आई गो फॉर स्विमिंग एवरी इवनिंग। एज अ कोरोलरी टू दैट आई हैव गुड स्टैमिना। मैं हर शाम तैरने के लिए जाता हूं जिसके कारण मेरे पास अच्छा आंतरिक बल है। एज अ रिजल्ट जिसका मतलब है ड्यू टू विच यानी कि नतीजतन। एग्जाम्पल, ही स्टडीज वेल। एज अ रिजल्ट ही पास द एग्जाम ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वह अच्छे से पढ़ाई करता है, नतीजतन उन्होंने पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की। एज अ रिजल्ट जिसका मतलब है ड्यू टू विच यानी कि नतीजतन। एग्जाम्पल, ही स्टडीज वेल। एज अ रिजल्ट ही पास द एग्जाम ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वह अच्छे से पढ़ाई करता है, नतीजतन उन्होंने पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की। एज इजी एज एबीसी जिसका मतलब है वेरी इजी यानी कि बहुत आसान। एग्जाम्पल, टू लर्न इंग्लिश वोकेबलरी ऑन दिस यूट्यूब चैनल इज एज इजी एज एबीसी। इस यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी शब्दावली सीखने के लिए बहुत आसान है। एज इजी एज एबीसी जिसका मतलब है वेरी इजी यानी कि बहुत आसान। एग्जाम्पल, टू लर्न इंग्लिश वोकेबलरी ऑन दिस यूट्यूब चैनल इज एज इजी एज एबीसी। इस यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी शब्दावली सीखने के लिए बहुत आसान है। एस्पेक्ट जिसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण। एग्जाम्पल, एवरीवन अप्रिशिएट्स द गुड एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। हर कोई व्यक्ति अच्छे लक्षण की सराहना करता है। एस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण। एग्जाम्पल, एवरीवन अप्रिशिएट्स द गुड एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। हर कोई व्यक्ति अच्छे लक्षण की सराहना करता है। एसोसिएट जिसका मतलब है पार्टनर यानी कि सहभागी। एग्जाम्पल, ही इज माई बिजनेस एसोसिएट। वह मेरा बिजनेस एसोसिएट है। एसोसिएट जिसका मतलब है पार्टनर यानी कि सहभागी। एग्जाम्पल, ही इज माई बिजनेस एसोसिएट। वह मेरा बिजनेस एसोसिएट है। एज यूजुअल जिसका मतलब है एज ऑलवेज यानी कि हमेशा की तरह। एग्जाम्पल, आई कॉल हिम एज यूजुअल बट दिस टाइम हिज बिहेवियर वॉज अ लिटल रूड। मैंने उसे हमेशा की तरह बुलाया लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा असभ्य था। एज यूजुअल जिसका मतलब है एज ऑलवेज यानी कि हमेशा की तरह। एग्जाम्पल, आई कॉल हिम एज यूजुअल बट दिस टाइम हिज बिहेवियर वॉज अ लिटल रूड। मैंने उसे हमेशा की तरह बुलाया लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा असभ्य था। अशेम्ड जिसका मतलब है एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा। एग्जाम्पल, ही इज अशेम्ड
अशेम्ड जिसका मतलब है एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा। एग्जाम्पल, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज पुअर इंग्लिश। उन्हें अपने खराब अंग्रेजी पर शर्म आती है। अशेम्ड जिसका मतलब है एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा। एग्जाम्पल, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज पुअर इंग्लिश। उन्हें अपने खराब अंग्रेजी पर शर्म आती है। एस्पायर जिसका मतलब है विश यानी कि महत्वाकांक्षा। एग्जाम्पल, एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। हर कोई बेहतर जीवन की महत्वाकांक्षा रखता है। एस्पायर जिसका मतलब है विश यानी कि महत्वाकांक्षा। एग्जाम्पल, एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। हर कोई बेहतर जीवन की महत्वाकांक्षा रखता है। असेस जिसका मतलब है टू इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट असेस माय वर्क प्रोग्रेस एनुअली। प्रबंधन सालाना मेरी कार्य प्रगति का आकलन करता है। मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। असेस टू इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट असेस माय वर्क प्रोग्रेस एनुअली। प्रबंधन सालाना मेरी कार्य प्रगति का आकलन करता है। एस्टॉन्ड जिसका मतलब है टू सरप्राइज यानी कि चकित करना। आई कैन एस्टॉन्ड एवरीवन विथ माई टैलेंट। मैं अपनी प्रतिभा से हर एक को चकित कर सकता हूं। एस्टॉन्ड जिसका मतलब है टू सरप्राइज यानी कि चकित करना। एग्जाम्पल, आई कैन एस्टॉन्ड एवरीवन विथ माई टैलेंट। मैं अपने प्रतिभा से हर एक को चकित कर सकता हूं। एज्यूम जिसका मतलब है गेस यानी कि अंदाज लगाना। एग्जाम्पल, वी मस्ट एज्यूम रिस्क फैक्टर्स बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। हमें व्यवसाय शुरू करने से पहले जोखिम कारों का अंदाज लगाना चाहिए। एज्यूम जिसका मतलब है गेस यानी कि अंदाज लगाना। एग्जाम्पल, वी मस्ट एज्यूम रिस्क फैक्टर्स बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। हमें व्यवसाय शुरू करने से पहले जोखिम कारों का अंदाज लगाना चाहिए। एट अ ग्लांस जिसका मतलब है इन अ ग्लिम्स यानी कि एक नजर में। एग्जाम्पल, दिस मैकेनिक कैन टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट्स रॉन्ग विथ योर बाइक। यह मैकेनिक आपको एक नजर में बता सकता है कि आपके बाइक में क्या गलत है। एट अ ग्लांस जिसका मतलब है इन अ ग्लिम्स यानी कि एक नजर में। एग्जाम्पल, दिस मैकेनिक कैन टेल यू एट अ ग्लांस व्हाट्स रॉन्ग विथ योर बाइक। यह मैकेनिक आपको एक नजर में बता सकता है कि आपके बाइक में क्या गलत है। एट टाइम्स जिसका मतलब है समटाइम्स यानी कि कभी कभी। एग्जाम्पल, वी ट्राई नॉट टू फाइट बट एट टाइम्स वी हैव डिस्प्यूट्स। हम कोशिश करते हैं कि लड़ाई न करें लेकिन कभी कभी हमारे बीच विवाद होते हैं। एट टाइम्स जिसका मतलब है समटाइम्स यानी कि कभी कभी। एग्जाम्पल, वी ट्राई नॉट टू फाइट बट एट टाइम्स वी हैव डिस्प्यूट्स। हम कोशिश करते हैं कि लड़ाई न करें लेकिन कभी कभी हमारे बीच विवाद होते हैं। अटेंटिव जिसका मतलब है अलर्ट यानी कि सावधान। एग्जाम्पल, आई वॉज प्राउड ऑफ अटेंटिव स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान मुझे अस्पताल के सावधान कर्मचारियों पर गर्व था। अटेंटिव जिसका मतलब है अलर्ट यानी कि सावधान। एग्जाम्पल, आई वॉज प्राउड ऑफ अटेंटिव स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान मुझे अस्पताल के सावधान कर्मचारियों पर गर्व था। अटायर जिसका मतलब है क्लॉथ्स यानी कि पोशाक। एग्जाम्पल, आई डोंट फील दैट जीन्स आर एप्रोप्रिएट अटायर फॉर द ऑफिस। मुझे नहीं लगता कि जीन्स कार्यालय के लिए उचित पोशाक है। अटायर जिसका मतलब है क्लॉथ्स यानी कि पोशाक। एग्जाम्पल, आई डोंट फील दैट जीन्स आर एप्रोप्रिएट अटायर फॉर द ऑफिस। मुझे नहीं लगता कि जीन्स कार्यालय के लिए उचित पोशाक है।
अवेयर जिसका मतलब है कॉन्जियस यानी कि जागरूक। एग्जाम्पल, पीपल हैव नाउ बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ कोविड। लोग अब कोविड के खतरों से जागरूक हो गए हैं। अवेयर जिसका मतलब है कॉन्जियस यानी कि जागरूक। एग्जाम्पल, पीपल हैव नाउ बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ कोविड। लोग अब कोविड के खतरों से जागरूक हो गए हैं। ऑफुल जिसका मतलब है हॉरिबल यानी कि भयानक। एग्जाम्पल, एन ऑफुल बस एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। कल एक भयानक बस दुर्घटना हुई। ऑफुल जिसका मतलब है हॉरिबल यानी कि भयानक। एग्जाम्पल, एन ऑफुल बस एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। कल एक भयानक बस दुर्घटना हुई। ऑकवर्ड जिसका मतलब है हार्ड टू डील विथ यानी कि चिंताजनक। एग्जाम्पल, कोविड-19 हैज पुट द वर्ल्ड इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। कोविड-19 ने दुनिया को बहुत ही चिंताजनक स्थिति में डाल दिया है। ऑकवर्ड जिसका मतलब है हार्ड टू डील विथ यानी कि चिंताजनक। एग्जाम्पल, कोविड-19 हैज पुट द वर्ल्ड इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। कोविड-19 ने दुनिया को बहुत ही चिंताजनक स्थिति में डाल दिया है। एडिक्वेट जिसका मतलब है जस्टिफाइड यानी कि उचित। एग्जाम्पल, द फूड इज एडिक्वेट फॉर द प्राइस। भोजन कीमत के लिए उचित है। एडिक्वेट जिसका मतलब है जस्टिफाइड यानी कि उचित। एग्जाम्पल, द फूड इज एडिक्वेट फॉर द प्राइस। भोजन कीमत के लिए उचित है। अलोन जिसका मतलब है सिंगल यानी कि अकेला। एग्जाम्पल, प्लीज लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो। अलोन जिसका मतलब है सिंगल यानी कि अकेला। एग्जाम्पल, प्लीज लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो। अलोंग जिसका मतलब है बिसाइड यानी कि साथ। एग्जाम्पल, आई ऑफन वॉक अलोंग द रिवर विथ माई डॉग। मैं अक्सर अपने कुत्ते के साथ नदी पर चलता हूँ। अलोंग जिसका मतलब है बिसाइड यानी कि साथ। एग्जाम्पल, आई ऑफन वॉक अलोंग द रिवर विथ माई डॉग। मैं अक्सर अपने कुत्ते के साथ नदी पर चलता हूँ। एस्टोनिश जिसका मतलब है सरप्राइज यानी कि चकित करना। एग्जाम्पल, वी वेर टोटली एस्टोनिश्ड व्हेन माय बॉस शोड अप हिज प्रेजेंस एट द वेडिंग। हम पूरी तरह से हैरान थे जब मेरे बॉस ने शादी में अपनी उपस्थिति दिखाई। एस्टोनिश जिसका मतलब है सरप्राइज यानी कि चकित करना। एग्जाम्पल, वी वेर टोटली एस्टोनिश्ड व्हेन माय बॉस शोड अप हिज प्रेजेंस एट द वेडिंग। हम पूरी तरह से हैरान थे जब मेरे बॉस ने शादी में अपनी उपस्थिति दिखाई। अबैंडन जिसका मतलब है टू लीव यानी कि छोड़ देना। एग्जाम्पल, मदर कांट अबैंडन हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अबैंडन जिसका मतलब है टू लीव यानी कि छोड़ देना। एग्जाम्पल, मदर कांट अबैंडन हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती।